हेलो नमस्कार। फिजिक्स वन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं BL सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पीछे लगे इंटरेक्टिव पैनल की स्क्रीन पर आपको कुछ पर्सनैलिटीज़ की फ़ोटोज़ दिख रही है। इन पर्सनैलिटीज़ ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया और भविष्य में भी ये कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। यानी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों अमेरिकन कंपनियों ने जिस तरह से विश्व को हिला के रखा है, अलग अलग समय पर अलग अलग सर्चिंग इंजन को लॉन्च करके सबको दांतों तले अंगुली दबाने को विवश किया है, पूरा विश्व इन कंपनियों का कायल है। आज मैं इस वीडियो के अंदर अलग अलग सर्चिंग अपडेट इंजन्स के बारे में आपको बताता जाऊंगा और आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि चैट GPT क्या होती है, क्या होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। चैट GPT AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में अगर आपको बढ़िया तरह से जानना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में और जानते हैं आगे की पूरी कहानी। देखिए आप, ये है अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। गूगल जो दो साथियों की कंपनी है, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, और इसी के सामने माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की कंपनी। दोनों कंपनियां समय समय पर अपने सर्चिंग इंजन लॉन्च करती आ रही हैं। जब गूगल ने क्रोम लॉन्च किया तो माइक्रोसॉफ्ट ने एज लॉन्च किया। गूगल ने क्रोम का अपडेट वर्जन गूगल सर्चिंग लॉन्च किया तो माइक्रोसॉफ्ट ने एज का अपडेट वर्जन बिंग सर्चिंग लॉन्च किया। अब समय बीतता गया। 2015 के अंदर सैम मेल्टन नाम के एक वैज्ञानिक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़कर एक ऐसे सर्चिंग इंजन को लॉन्च किया कि आज उस दुनिया उसे देखकर भौचक्की रह गई है। सैम अल्टमैन ने चैट GPT को लॉन्च किया। 2015 से इस पर काम चल रहा था, अलग अलग इसके अपडेट आए, लेकिन अपडेटों पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु इसका 3.5 अपडेट इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि 2 महीने में लगभग इसके 100 मिलियन यूज़र बन गए। इसके बारे में हम पूरा जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है और फिर कैसे गूगल ने बर्ड AI लॉन्च किया। तो आप बने रहिए वीडियो के अंदर और हम आगे के कहानी को पूरा जानते हैं। देखिए आप, ये है आपके सामने, देखिए आप, ये है आपके सामने सुंदर पिचाई, सैम अल्टमैन और दुनिया में सबसे अलग बहुत कुछ करने वाले एलन मस्क। 2015 से जब सैम अल्टमैन ने चैट GPT पे काम करना शुरू किया तो एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट पर अपना पैसा लगाना उचित समझा और इन्होंने खूब पैसा लगाया, जिससे चैट GPT में अपडेट्स हुए और 3.5 नाम का अपडेट 3.5 दुनिया को सबसे ज़्यादा राज आया। अब चैट GPT क्या होती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती हैं, मैं आपको यहां पे चैट GPT, जो आज की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा पार्ट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जॉन मैक्रेथी कहते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को सही तरह से कंट्रोल नहीं किया गया, लाभदायक होने के साथ साथ इतनी भयानक हो जाएगी कि ये एक परमाणु हथियार की तरह विनाशकारी हो सकती है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चैट GPT काम कैसे करती हैं और इसके हमें फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चैट GPT की बात करते हैं।
देखिए आप चैट जीपीटी, चैट जीपीटी में सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में चैट जीपीटी ब्राउज़र्स साइन अप करना होगा। और जब आप साइन अप करेंगे तो आपकी पूरी डाटा के बाद ये ब्राउज़र खुलेगा। और जब ब्राउज़र खुलता है तो इसमें आप जो भी चैट के आधार पर क्वेश्चन पूछते हैं, यानी इसकी शर्त यह है कि आप इसे बोलकर नहीं पूछ सकते, जबकि गूगल बोलकर पूछा जा सकता है पर इस पर नहीं। पर गूगल यह है कि कुछ एक सीमा तक ही इसका आंसर देता है, परंतु चैट जीपीटी में 2021 तक ऐसे अपडेट जनरेट किए गए हैं जो एक क्वेश्चन के लगभग 8 से 10 टाइप के आंसर। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म होती है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, यानी इसको पहले से ट्रेंड किया होता है। ये एक इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर मतलब ये किसी चीज़ को बढ़ा भी सकता है, किसी चीज़ को घटा भी सकता है, अप एंड डाउन। तो चैट जीपीटी के 3rd जनरेशन के बाद चैट जीपीटी 3.5, जिसमें 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र 2 महीने में जुड़ गए, जबकि फेसबुक को इतने यूज़र्स जुटाने में कई साल लगे, जबकि इंस्टा को कई महीने लगे। उसके बाद एलन मस्क के वर्क से चैट जीपीटी का 4th जनरेशन आया। और 4th जनरेशन कितना फास्ट है ये आप चैट जीपीटी को यूज करके ही पता लगा सकते हैं। यानी आप कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी क्वेश्चंस देते हैं, आपने कोई भी कोडिंग दे दी, आपको जैसे किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की कोडिंग चाहिए और आपने चैट जीपीटी को क्वेश्चन किया कि मुझे इस सॉफ्टवेयर की इस लैंग्वेज की कोडिंग चाहिए, चैट जीपीटी आपको वो कोडिंग अवेलेबल करा देगी। आप उस कोडिंग को यूज कर लीजिए। नहीं तो पहले इस तरह की कोडिंग लाने के लिए कई बड़े बड़े इंजीनियर से मिलना पड़ता था, या कई बार बहुत सी लंबी ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती थी, जबकि बड़े बड़े ऑफिसों में घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था। चैट जीपीटी से कई क्वेश्चंस, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट्स के हों, वो क्वेश्चंस भी आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या यही है कि चैट जीपीटी के पास 2021 तक का अपडेट है, इसीलिए चैट जीपीटी आईआईटी, नीट, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती, उसमें ये फेल हो जाती है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में अपडेट आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैट जीपीटी जो है वो और ज़्यादा क्या कर सकती हैं। चैट जीपीटी हमें क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकती हैं, ये सब कुछ कहानियाँ करा सकती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है। ओपन एआई, चैट जीपीटी का ये फॉर्मेट है ओपन एआई, और ये सब कुछ हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में। अब उधर गूगल भी कम नहीं है, उन्होंने भी इस अपडेट की इस तरह से पॉपुलैरिटी को देखकर अपना बर्ड एआई लॉन्च किया, जो इसी साल फरवरी में लॉन्च किया गया था, और अब ये बहुत बढ़िया तरह से काम कर रहा है। चैट जीपीटी और बर्ड एआई दोनों सर्चिंग इंजन में फ़र्क इतना ही है कि बर्ड एआई जो गूगल का है वो एकदम लेटेस्ट अपडेट बताता है, जबकि चैट जीपीटी 2021 तक का अपडेट बताता है। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। जॉन मैक्रेथी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक है, वो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अगर सही उपयोग में लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे ये चिंता हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अगर गलत उपयोग लिया जाना शुरू हो गया तो ये परमाणु हथियार से भी भयानक हो जाएगी। किस तरह से भयानक हो जाएगी आप खुद देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से इस तरह की क्लोन, इस तरह की फोटोकृति, इस तरह के आर्टिफिशियल ह्यूमंस तैयार हो सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं हो या जिसका पृथ्वी पर अस्तित्व भी नहीं हो। अब आप 2 फोटोज देख रहे हैं यहाँ पे, आदित्य और आप ताई शर्मा, ये दोनों इंस्टाग्राम पर भी आपको मिलेंगे और इनके लगभग 10,000 फॉलोअर्स भी हैं, जबकि ये दोनों इस पृथ्वी पर नहीं हैं, जबकि ये काम वैसा ही करते हैं इंस्टा पर, वैसा ही करते हैं सोशल साइट पर जैसे एक आम आदमी करता है। यानी आने वाले समय में आर्टिफिशियल ह्यूमन भी तैयार हो जाएंगे। अब हम इसका आगे आपको एक उदाहरण बताता हूं मैं, आप देखिए।
आपको एक तस्वीर दिख रही है जो सोशल साइट्स पर काफ़ी समय पहले जब पहलवानों का धरना चल रहा था तो वायरल हुई थी। ये वास्तविक फ़ोटो है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई फ़ोटो है। इन दोनों फ़ोटो में आप अंतर देखिए। AI यानी इस तरह से हर फोटोज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेंज किया जा सकता है, वीडियोज़ को चेंज किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है, या कोई भी फ़ोटो जहाँ पर उस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं है वहाँ पर उस व्यक्ति को आर्टिफिशियल तरीके से खड़ा करके उससे बुलवा करके अंदर सोशल मीडिया के अंदर प्रचारित किया जा सकता है, जिससे आप खुद समझिए कि ये हर एक व्यक्ति के लिए कितना भयानक हो सकता है। जो व्यक्ति कहीं उपस्थित ही नहीं हो, जिसने कोई घटना घटाई ही नहीं हो, जिसने कुछ कहा ही नहीं हो, और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया क्लोन ये सब कुछ बोलना शुरू कर देता है, बोलता है, और वो लगता भी एकदम नेचुरल है। तब आप खुद देख लीजिए कि दुनिया में किस तरह से एक आतंक साथ छा सकता है। आप ये चारों फोटो देख रहे हैं, आपको लगता होगा कि ये नेचुरल फोटोज़ होगी, नहीं, ये आर्टिफिशियल फोटोज़ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर की गई फ़ोटोज़ है, जबकि ये व्यक्ति इस पृथ्वी पर है ही नहीं। इससे हुआ ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से धीरे धीरे फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, या फिर कई प्रकार के अलग अलग जो सोर्सेज है वो सोर्सेज इतने अपडेट हो जाएंगे कि इंसान की नौकरियां धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं चैट जीपीटी से और AI से बहुत सी नौकरियां चली गई, अलग अलग सर्वे भी आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जा रही हैं, कुछ नौकरियां मिल भी रही हैं जो इस टेक्नोलॉजी में अपडेट हो रहे हैं। इसीलिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की अलग अलग साइट से जानकारी करें, क्योंकि आज के ज़माने की आवश्यकता है, ज़माने के साथ अपडेट रहना है। तो हमें ज़माने के साथ होने वाली टेक्नोलॉजी को, होने वाली अपडेट टेक्नोलॉजी को जानना चाहिए। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।